नारे जिमची झिंगो केर खाइंदो मामो, नारे जिमची झिंगो केर खाइंदो मामो भले। अल्लाह ने मुझे एक उसमें बहुत मुझे फ़ख्र होता है उस चीज़ पे। अल्लाह वो मुझसे कभी ना छीने कि मैं सबसे मुस्कुरा कर मिलता हूँ। चैनल की मेहरबानी, उन प्रोडक्शन की जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, और फिर लोगों की मेहरबानी। मैं पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी है। सर ये जो है ना, मोहब्बत और प्यार देने वाले हमारे ख़ास महबूब हैं जिनसे हम प्यार करते हैं और वो हमसे प्यार करते हैं। वो ऐसे हैं कि इतना उन्होंने हमें प्यार दिया है, ख़ास करके सिंध के लोगों ने अपने आर्टिस्टों को। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दूंगा, वो ये कि आप जैसे बॉलीवुड और फिर टॉलीवुड जो एक होता है, तमिल जो आर्टिस्ट हैं, हम भी जैसे कि सिंध वाले ऐसे हैं तो हमें मौका कम मिलता है उर्दू में। तो जैसे मौका जिसको मिल रहा है खैर से, तो वो माशाल्लाह अपने जोहर दिखा रहा है। तो फिर आजकल जो दौर है सोशल मीडिया का, तो हमारे अपने लोगों ने देखा कि मैं बड़ी स्क्रीन पे आया हूँ इश्क मुर्शिद के हवाले से जो ड्रामा था, तो उन्होंने इतना शेयर किया कि उन लोगों को ये महसूस हुआ कि इनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं। तो उन वजह से मुझे उन्होंने तकरीबन पूरे ड्रामे में रखा। मैं कुछ किस्तों में था, शुरुआती किस्तों में, उसके बाद में नहीं था। फिर उनकी मोहब्बत की वजह से, अपनों की मोहब्बत की वजह से मैं पूरी किस्तों में आ गया। अब जो किस्तें आने वाली हैं उसमें माशाल्लाह मेरा भी मरकज़ी रोल हो जाता है, यानी 3 लोगों का, जैसे हीरो, हीरोइन और मेरा भी रोल मेन हो जाता है, एंड भी हमारे ऊपर होती है। तो ये ख़ास करके मैं अल्लाह का इसको तोहफ़ा मानूंगा कि उसकी तरफ से तोहफ़ा है, क्योंकि इतना काम किया, 30 साल तक काम किया, मुसलसल जदोजहद, उसके बाद पजीराई मिली जाके। अब मेरी जो उम्र है वो तकरीबन 40 के करीब है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उन्होंने मुझे इस उम्र में तोहफ़ा दिया। मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, अब तो यूनिवर्सिटी पे जाने के लिए तैयार हैं। तो एक बच्चा जो पढ़ता है ना, उसकी सोच होती है कि मैं डॉक्टर बनूं, साइंसदान बनूं, इंजीनियर बनूं, या CSS करके कोई ऑफिसर बनूं। तो एक आर्टिस्ट की भी एक ख्वाहिश होती है कि मैं अगर थिएटर से शुरुआत करता हूं कि मेरी सोच ये है कि मैं कब फिल्मों में आऊं या कोई बड़ी स्क्रीन पे आऊं मुल्क की। तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है जिस पे मैं आया, और उनकी मेहरबानी ख़ास करके फ़ारूक रिंद साहब की, जिन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने काम दिया। और फिर उन चैनल की मेहरबानी, उन प्रोडक्शन की जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, और फिर लोगों की मेहरबानी। मैं पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी है। अब मैं दुबई में भी था, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कराची में घूम रहा हूँ। फिर वहाँ जो इंडियन लोग हैं, बांग्लादेश के हैं या अफ़गानिस्तान के लोग बहुत प्यार दे रहे थे। इवन नेपाल के होटल में मैं गया तो वहाँ ख़वातीनें थी, वो उन्होंने सेल्फियाँ खिंचवाई। तो मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया, मेरे मौला तूने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मैं जितने सजदे करूं वो कम है। तो ये बहुत खुशी होती है एक आर्टिस्ट के लिए। समझो कि बस एक तलाश थी जो मंजिल की, उस पे मैं एक सीढ़ी पे आ गया हूँ। अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, फिर लोगों का प्यार मोहब्बत, क्योंकि ये दौर सोशल मीडिया का है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करते हैं लोग, लोगों तक पहुँचती है आपकी एक्टिंग, आपकी कलाकारी, तो फिर लोग कहते हैं कि भाई सही एक्टर है, शेयर करते हैं। काम बहुत किया है मैंने अपने सिंधी में, 7 कैरेक्टर मैंने अकेले बैठ के स्क्रिप्ट लिख के, इधर भी मैं बैठा हूँ, मासी चपरा, दबलो, उसका भाव। मासी चपरा का ऐसा टोन होता था कि बस अब अच्छा कयूं, गरीब शुदा मिस्कीन हा बेखे चवा, माँ जो पुट दबलो थी, दबला उसका बेटा जो होता था, अम्मा मां ॿुधाए छॾियां मां हाणे कमाईंदो मां, बस तोखे तकलीफ़ न थींदई, तू मुझे अमाई। यानी वो कहता है माँ को मैं कमाऊंगा, अब तुझे तकलीफ नहीं होगी। ऐसे रोल मैंने किए। उसका दादा, उसका बाबा दिखाया, यानी पूरा ख़ानदान 7 कैरेक्टर करता था मासी चपरा के। यानी ये इश्क था
कि मैं किसी चीज़ पर पहुंच नहीं सकता बड़ी स्क्रीन पे, तो मैं अपनी जो शौक़ था, अपना जो दिल की आवाज़ थी या अपना कलाकारी जो मेरे समाई हुई थी मेरे जिस्म में, मेरे अंदर में, तो मैं उसको निकालना चाहता था, दिखाना चाहता था। तो सिंधी कम्युनिटी के लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे। तो उनके लिए हम बहुत बड़े कलाकार थे। हम जाते थे शो में तो वैसे ही मिलते थे, जैसे कोई बड़ा अदाकार आया हो, ऐसे हमें इज़्ज़तें देते थे, शो में बुलाते थे अपने। तो अब माशाल्लाह वो जो मेरी जो फॉलोइंग है वो मतलब 100 गुना बढ़ गई है। इतनी मतलब पूरी उर्दू फैमिलीज़, पठान, बलोच, पंजाबी, जितने भी सराइकी, सब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। फिर अल्लाह ने मुझे एक, उसमें बहुत मुझे फ़ख्र होता है उस चीज़ पे, अल्लाह वो मुझसे कभी ना छीने कि मैं सबसे मुस्कुरा कर मिलता हूँ। थका हुआ होता हूँ फिर भी जितने पुरस्कार मुझे मिलते हैं, 1000 मिल जाए शो में, 1000 के साथ सेल्फियाँ, कोई वीडियो के लिए कहता है तो वीडियो, फिर सबके साथ मेरा मिलना जुलना ऐसा होता है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे पड़ोसियों के मेहमान आते हैं तो रात को 3 बजे बच्चे लेके आओ, मेरी गोद में देते थे। मैं अभी मुंह धोया हुआ नहीं होता, उनको बच्चे लेकर वो तस्वीरें निकालते हैं। तो ये मुझे खुशी महसूस होती है कि वो इतना सफ़र करके आए हैं मुझसे मिलने। हाँ, इश्क मुर्शिद में तो सर मैंने अर्ज़ किया हुआ है बहुत जगहों पर कि जो फारूक रेंज साहब हैं डायरेक्टर, जिसको दादा कहा जाता है फील्ड में, उसकी और जितनी भी सीरियलें आती हैं उनकी वो वायरल हो जाती हैं, बहुत मतलब मीडिया में बहुत चलती हैं और उनको अवार्ड भी मिलता है सब कलाकारों को तकरीबन। तो बड़े अरसे के बाद उन्होंने कॉल की थी, पहले भी मुझे काम दिया था उन्होंने, लेकिन ये इनके लिए उन्होंने ख़ास कहा कि ये मैं रोल बना रहा हूँ, है नहीं, तो इसमें आप आएँ और हो सकता है ये क्लिक हो जाए। वो जो कह रहा था वो वैसे हो रहा था, जो जुमला मुझसे बुलवा रहा था कि ये क्लिक होगा, वो हो रहा था। उसके तजुर्बे के मुताबिक, उसके इतना काम किया है उनके मुताबिक मैं उसको सलूट पेश करता हूँ। जो मैं समझता था यार ये मुझसे कम काम करवा रहा है, लेकिन वो कह रहा था कि ये इतना करो, ये बहुत वायरल होगा। थोड़ा सा काम बहुत वायरल हो रहा था। जिस किस्म में मैं नहीं आ रहा हूँ उसमें लोग पूछते हैं यार क्यों नहीं, तू क्यों नहीं था, मैं अगली में आऊँगा। तो यानी इतना कम काम और शोहरत उसमें बहुत ज़्यादा मिली। सिंधी और उर्दू मीडिया का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे हम थिएटर में काम करते थे तो हमें टीवी का काम बहुत एक आला लेवल का लगता था, क्योंकि थिएटर में ये था कि कभी कभी अपने घर से भी पैसे दिए, कभी कहीं से मिल गए 200-300, पुराने दौर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब टीवी पे आए तो वहाँ पैसे मिलते थे सिंधी मीडिया की, और जब उर्दू मीडिया में आए तो वो एक लेवल ही अलग है। तो हम सिंधी मीडिया वाले जब आपस में दोस्त मिलते हैं, पुराने दोस्त, तो फिर हम एक दूसरे को कहते हैं ये मेरा जेल का साथी है। यानी उनको हमने जितने आर्टिस्ट हैं, कलाकार, राइटर हो, डायरेक्टर हो, उन्होंने सिंधी मीडिया को बढ़ाने में बहुत मदद की है, मालकान की। लेकिन उनकी भी मेहरबानी है, उन्होंने भी काम दिया, एक प्लेटफार्म दिया कि टीवी का काम ऐसे होता है, तजुर्बा हुआ, सीखे। फिर उर्दू मीडिया का काम बहुत लेवल है, बड़ी लेवल है। उधर जाके पता चलता है कि कलाकार ऐसे होता है, ऐसे उनकी इज्जत होती है। जो प्रोटोकॉल मिलता है वहाँ वो बहुत 100 गुना ऊपर है सिंधी मीडिया से। मेरा मुश्किल लम्हा बहुत एक ऐसा आया कि मैं छोटा था, मेरी वालदा गुज़र गई। मैं सगा एक ही हूँ, मतलब जैसे कहते हैं माँ बाप का। फिर वालदा गुज़र गई, बाप ने दूसरी शादी की, वहाँ से बच्चे हुए, लेकिन एक बहन एक मैं। तो मैं प्यार बांटने के लिए ये सब कुछ करता था, क्योंकि जब माँ इंसान की मर जाती है ना, वो बड़े कहते थे कि भाई वो फिर पूरा यतीम हो जाता है जब माँ मरती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फिर मैं तो कलाकार था, मुझे शहर में रहना पसंद था, वो आर्टिस्टों से मिलना पसंद था। फिर मैं प्यार बांटता था, प्यार लेने के लिए मैं कॉमेडी करता था। फिर एक ऐसा मौका आया, ऐसे दिन आए कि मैंने कहा कि यार मैं ज़िंदगी कैसे ऐसे गुजारूंगा, खाना नहीं, पीना नहीं, खुदकुशी के लिए भी
मैंने साइकिल किराए पे, उस ज़माने में साइकिलें मिलती थी, ये 93 की बात है। छोटा था मैं, इतना मुझे वो नहीं था दिमाग, जब एक अल्हड़ जवानी होती है उसमें इंसान को पता नहीं चलता है क्या कर रहा है। तो मैं इसके लिए मैंने कहा कि खुदकुशी करूँगा। क्या ज़िंदगी, ऐसे ज़िंदगी हुई 2-2 दिन भूख में, या कोई दोस्त आया तो फिर टाट भी रखना है, लुंडे का शूटर भी पहना है, या ऐसे मतलब दोस्त आए ऐसे, यार वो आज चाय तो पिला दे, और यार आज खाना तो खिला, तेरा खाना खाएंगे, अलग पैसे जेब में नहीं है, ऐसे भी गुजारा कितना। फिर मैंने एक साइकिल किराए पे ली, मैंने कहा अभी खुदकुशी करूँगा। ट्रेन आती थी खुशहाल खटक उसमें, फिर मैं आधे तक गया, मुझे याद आया कि मैं साइकिल उठा के जा रहा हूँ जिसकी, वो कहेगा ये चोर था और ये इसलिए मर गया, मेरी साइकिल उठा के जा रहा था। तो वो भी दूर थी स्टेशन, तो मैं वापस देने आया। फिर वहाँ से जब थोड़ा आगे गया वापस देने के बाद कि अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन में, ट्रेन के नीचे खुद को देने, दोस्त आया मेरा, अमीन उसका नाम था, वो थोड़ा राइटर भी था स्टेज का। उसने कहा कि अली गोलू यार तू बड़ा खुश नसीबी, बड़ी ज़िंदगी तेरी। मैं क्या हुआ, क्या मैं तेरे लिए ड्रामा लिख के आ रहा हूँ और ये 1 लाइन है उसकी। मैं हाँ, मैं खुदकुशी भूल गया। तो उसने होटल बिठाया, कुछ खाया, मैंने खाया कुछ नहीं है, कह रहा खाना भी खाते हैं, बस अल्लाह ने जो करना था। फिर उसने स्टोरी बताई कि भाई ऐसे ड्रामा बनाएंगे, तू उसमें हीरो है, मैं पागल बनूंगा, ऐसे ऐसे 1 लाइन। फिर वो ड्रामा हमने उस्ताद महबूब कोलाची से लिखवाया, वो मेरा उस्ताद भी है थिएटर का, उसमें मैं हीरो बना, वो पागल बना। तो ऐसे हमारी जो है ज़िंदगी खुदकुशी वाली बच गई कि आज आप लोगों के सामने है। अल्लाह ने और खुशियाँ और मुस्कुराहटें लोगों के चेहरे पर लानी थी मेरे ज़रिए, तो अल्लाह ने ये महफूज रखा मुझे। तो हमारे दोस्त हैं हिंदू, उन्होंने दावत रखी शारजा में, 5 स्टार होटल था उसमें। तो एक होटल, फिर यूएई के जो होटल हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा, जो उसको क्या मैनेजर कहते हैं, कोई रेंज से भी ऊपर कोई मैनेजर होता है जो सबकी वो देखभाल करता है 5 स्टारों की। तो वो उससे मिलाया, उनने भी वो ड्रामा देखा हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई जैसे शाहरुख का डायलॉग मशहूर हुआ था कि 11 मुल्कों की पुलिस मुझे ढूंढ रही है, तेरा बल्ले ऐसे मशहूर हुआ है। मैं उनके कदमों गिर गया, मैंने कहा शाहरुख बहुत बड़ा कलाकार है, हम उनके परस्तार हैं। कहते नहीं, ये नसीब की बात, तेरा मैं कह रहा हूँ मशहूर डायलॉग इतना हुआ है। तो लोगों की ये बहुत मेहरबानी है, वो अलग अलग लक़बों से मुझे नवाज रहे हैं। फिर मेरे मालिक का बहुत करम है। वो एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है, वो अमिताभ बच्चन का एक फिल्म में डायलॉग था कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, मैं नहीं कहता ये किताबों में लिखा है यारो। तो बस हमारा खुदा ही था, और जिसने इसी उम्र में आके, जब हमारे बच्चे बड़े हुए और फिर उनको भी बहुत खुशी होती है मेरे बच्चों को। अब तो मेरी बीवी भी मुझे बले बले करके बुलाती है मेरा असली नाम भूल गई तो शॉपिंग मॉल में जैसे जाते हैं तो बहुत लड़कियां नौजवान खूबसूरत थी, वो फिर आती है कि भले भाई, तो बीवी मेरी कहती ये क्या है, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। मैंने कहा भाई ये एटीएम ले लो, आप लोग अलग से शॉपिंग करो, मुझे छोड़ दो, ये सब मुझे प्यार करने वाले हैं। मेरा डायलॉग है अपना जो मशहूर भी हुआ मेरा, तो उसको लेकर आता है अपना हीरो जो है फजल बख्श, जो बिलाल अब्बास साहब, उनको लेकर आता है हीरोइन को। तो उनको येलो रंग के कपड़े पहने हुए थे ना, येलो जो, तो मैंने बस अचानक से डायलॉग आ गया, फिर प्रोड्यूसर ने काटा भी नहीं, फिर हमारे सिंधी लोगों में बहुत वायरल हुआ वो। तो मैं उसको देखता हूँ, हाँ वाह आज तो सिंदड़ी आम के साथ आया है, भले आम सिंदड़ी आम, ये बहुत मशहूर हुआ डायलॉग। तो ये मैं उसमें अपनी तरफ से भी मारता रहता हूँ। फिर मतलब जो डायरेक्टर है हमारे, तो वो भी माशाल्लाह बहुत हमारी ज़बान से प्यार करते हैं, जानते हैं उनको, तो वो भी अपनी तरफ से बताते, फिर ऐसे डायलॉग काटते भी नहीं है, कहते वायरल होंगे। फिर एक नारे जिमची झिंगो केर खाइंदो मामू, नारे जिमची झिंगो केर खाइंदो मामू भले तो ये ऐसे डायलॉग मेरे बहुत मशहूर हुए।